क्वेश्चन नंबर 5 है। सो दैट -4/3 इंटू ब्रैकेट में 2/5 प्लस -7/10 इक्वल टू इसके साथ इक्वल है। तो हम लोग इसको LHS लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल टू -4/3 इंटू 2/5। मैं ये ब्रैकेट ले लेती हूँ प्लस -7/10 इक्वल टू -4/3। 5 और 10 का एलसीएम हमारा 10 होगा, क्योंकि 5 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में 10 है। जैसे 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 और 10 हमारा ग्रेटर देन 5 है, इसलिए एलसीएम हमारा 10 होगा। तो 10 डिवाइडेड बाई 5 2 इंटू 2 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 10 1 -7 इंटू 1 -7 इक्वल टू -4/3 4। हम लोग ब्रैकेट चेंज कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं एलसीएम 10 रखेंगे। यहाँ इंटू का साइन है। यहाँ अगर हम लोग इंटू का साइन भी ना दे तो अंडरस्टूड होगा कि यहाँ पे इंटू का साइन है। फिर प्लस और माइनस यानी कि -7 इक्वल टू -4/3। यहाँ 4 मतलब ये +4 है और ये -7 है, दोनों के साइन ऑपोजिट है, इसलिए हम लोग 7 - 4 3 करेंगे और 7 ग्रेटर देन 4 और 7 के सामने माइनस का साइन है, इसलिए 3 के सामने माइनस का साइन रहेगा। तो -3/10 यहाँ भी इंटू का साइन रहेगा इक्वल टू 3 और 3 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर 1 होगा। तो ये -4 इंटू -1/1 इंटू 10 ऐसे होगा। तो ये स्टेप जो है ये आपका ऑप्शनल स्टेप है, यानी आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं या डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी आप लिख सकते हैं। तो अब ट्राई कीजिए इस स्टेप को अवॉइड करने के लिए। लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जनरली बच्चे लिखते नहीं हैं। यहाँ डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आप आंसर लिख दीजिए। तो -4 इंटू -1, तो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होने से पॉजिटिव नंबर आता है, तो 4 इंटू 1 4 और इसके आगे प्लस का साइन या पॉजिटिव साइन आएगा। हम लोग बस 4 ही लिखते हैं और बाय 10। इसको भी हम लोग लोएस्ट टर्म्स में कर सकते हैं। 2 2 जा 4 2 5 जा 10, तो आंसर होगा 2/5। अभी राइट हैंड साइड को करेंगे हम लोग। तो राइट हैंड साइड में पहले हम लोग -4/3 इंटू 2/5 करते हैं इक्वल टू, यहाँ पर ऐसा कोई नंबर न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में नहीं है जिसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और डेनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे। तो -4 इंटू 2 -8/3 इंटू 5 15। अब चाहें तो ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, नहीं तो और एक स्टेप बीच में रख सकते हैं, जैसे -4 इंटू 2, ये स्टेप -4 इंटू 2/3 इंटू 5। अब चाहें तो इसके बाद इसको लिख के आंसर ऐसे लिख सकते हैं, बट डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं। नहीं तो ठीक है, मैं इसको ऐसे कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इक्वल टू -4 इंटू 2/3 इंटू 5 इक्वल टू -8/15। नेक्स्ट है -4/3 इंटू -7/10 इक्वल टू -4 इंटू -7/3 इंटू 10 इक्वल टू -4 और -7 दो नेगेटिव नंबर हैं, तो दो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करने से आंसर में पॉजिटिव नंबर आता है। तो 4 इंटू 7 आप लोग 28 कर दीजिए और नीचे 3 इंटू 10 30 लिख दीजिए। लेकिन यहाँ पर देखिए कैंसिलेशन भी हम लोग कर सकते हैं। तो 2 2 जा 4 2 5 जा 10, तो -2 इंटू -7, ये भी दो नेगेटिव नंबर है, मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव नंबर आएगा। तो 2 इंटू 7 14 लिखिए और 3 इंटू 5 15। अभी ऐड करेंगे -4/3 इंटू 2/5 प्लस -4/3 इंटू -7/10 इक्वल टू -8/15 प्लस 14/15। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हम लोग न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे। -8 प्लस 14 इक्वल टू, दोनों के साइन अभी ऑपोजिट हैं, इसलिए हम लोग 14 - 8 6 करेंगे
पहले 15 ऐसे लिख लेंगे, फिर 14 माइनस 8 6 करेंगे और 14 ग्रेटर देन 8 है, 14 के सामने प्लस का साइन है तो आंसर में भी प्लस का साइन रहेगा, तो प्लस का साइन हम लोग नहीं लिखते, बस 6 ही लिखते हैं, तो 6/15 तो 3 से कैंसिल हो सकता है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 तो इक्वल टू 2/5। तो ये हमारा प्रूफ हो गया LHS इक्वल टू RHS। तो लास्ट में बस लिख देंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ये पूरा स्टेटमेंट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली आप LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड इतना ही बस लिखिए।